नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो 96 पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकली हुई है, जिसका नाम क्या है, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। यानी कि जो आपके ये वाला पोस्ट है, आप मान के चलो कि एकदम से म, आपके लिए बहुत बड़ा पोस्ट है। और कौन से लोग भरेंगे, कैसे इसका मेरिट निकलेगा, ये तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। ये वाला चीज़ें आपके 20 तारीख को, यानी कि आज के डेट में ही ये चीज़ें निकल के आई है और कल पेपर में आ जाएगी, आपके नोटिस भी आ जाएगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं पड़ा है, लेकिन कल तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। आपके लिए मैं जहाँ से स्रोत है वहीं से निकाल के लाया हूँ। तो आप मेरी मैं आपके लिए जो काम कर रहा हूँ, तो कम से कम एक प्रोत्साहन के लिए आप लाइक या आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वाला जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको विशेष रूप से देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग इसको अप्लाई करेंगे। टोटल 96 पोस्ट है। यहाँ पे देखिएगा, ये ऑफिशियली लेटर लिखा गया है, दूसरे पदाधिकारी को लिखा गया है। अतः अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन, जो ये विज्ञापन संख्या है, उसको दैनिक भास्कर, देखिएगा, दैनिक समाचार पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी के संस्करणों में प्रकाशित करते हुए अपने विभागीय वेबसाइट पे भी प्रकाशित करने की कृपा करेंगे। यानी कि अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, ये खुद एक दूसरे को लिख रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट को, कि इसको प्रकाशित कर दीजिए। ठीक है। अब ये ये आपका प्रेस विज्ञप्ति है, जो कि आपके कल प्रेस में आ जाएगा। अब इसमें जो सीट है, आप देखेंगे कि मतलब कि आरक्षण है। टोटल कितना है? टोटल 96 पोस्ट है। एक्चुअल में ये जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, जिन्होंने सिविल, यहाँ पे देखिएगा, इसका योग्यता रखा गया है सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। यानी कि आप डिप्लोमा होल्डर नहीं भर सकते हैं, यानी कि बीई वाला हो या बीटेक वाला हो। 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव चाहिए। न्यूनतम अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे आपको अनुभव की जो सर्टिफिकेट है वो लाना है, क्योंकि बिहार में ऐसा ही होता है और ये सही भी है। क्योंकि भाई, अनुभव का सर्टिफिकेट कहाँ से क्या कौन लाएगा। देखिए, ये जो सीट है, देखिएगा, यहाँ पे आपको जो वेतन है तकरीबन 60,000 के अराउंड है। उसके बाद 4,000 प्रति महीने इंटरनेट के लिए खर्चा भी मिलेगा, और रहने खाने का अलग अलग मिला के तकरीबन आपके 70,000 के अराउंड मिल जाएंगे। 96 सीट है, काफ़ी नंबर में सीट है, और आप मान के चलो कि इससे बेटर कोई नहीं है। हालांकि संविदा पे है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि इसको 31 मार्च 2024 तक के लिए ये वैकेंसी रहेगा नियोजन, लेकिन इसको आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर, और आवश्यकता होती ही है, आप सब जानते हैं कि आवश्यकता होती है, और बिहार में ऐसा कोई भी नियोजन नहीं है जिसको कि हटाया गया हो। या तो उसको परमानेंट कर दिया गया हो, या उसी तरीके से चलता रहा हो। तो अगर नियोजन के तरीके से भी चलेगा तो काफ़ी यहाँ पे पैसा है, और परमानेंट कर दिया जाता है तो अच्छी बात है। चलिए, यहाँ पे न्यूनतम जो डेट रखा गया है, यानी कि आपका उम्र रखा गया है 21 और 37 मैक्सिमम होना चाहिए। और पुरुषों के लिए जो भी चीज़ है वो आरक्षण यहाँ पे भी लागू होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चयन की प्रक्रिया है वो मैं बता देता हूँ कि चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, पीजी के मार्क्स, और आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स, ये 5 डिपार्टमेंट से आपके मार्क्स जुड़ेंगे। इसके जो मार्क्स हैं, यहाँ पे देखिएगा, 10th के जो मार्क्स हैं, यहाँ पे यदि देख लीजिएगा कैसे आपके जुटेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। मैट्रिक के 10 अंक जुटेंगे, और आपके इंटर के 15 अंक, स्नातक के यानी कि ग्रेजुएशन के 50 अंक, और आपके पीजी के 5 अंक, और आपके कार्य अनुभव के जो है वो न्यूनतम 5 और मैक्सिमम 20 अंक दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। यदि किसी अभ्यर्थी ने मैट्रिक में 80% हासिल कर लिया, तो किस तरीके से होगा इसका 10%, यानी कि 80 इंटू .1 इतना मार्क्स। तो यहाँ पे देखिएगा 80 इंटू, यहाँ पे देखिएगा 80 इंटू .1 यानी कि 8 मार्क्स हो गए। और उस बंदे ने इंटर में 70% हासिल किया, तो 70 इंटू .15 होगा, तो 10.5 हो जाएगा। उस बंदे ने स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हासिल किया, तो 60 इंटू .5 हो जाएगा। ठीक है। तो और उसी तरीके से स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की बात करें, तो उसमें 5 अंक की बात कर रहा है, तो .05, 50% उसने हासिल किया, तो उसको
0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 2.5। अब प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक, यानी कि अगर किसी बंदे ने 2 वर्ष का अनुभव सर्टिफिकेट बनाया है तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 मार्क्स उसके, यानी कि टोटल कितने हो गए यहाँ पे मार्क्स आप देखेंगे कि 61 नंबर। तो उसी तरीके से सभी का जो नंबर है वो कैलकुलेट होगा जो भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आप मिनिमम कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा 20 नंबर वहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर मेरे पास तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो कहाँ से बनवाएं। बिहार में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, यहाँ पे देखिएगा कि जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा न्यूनतम कार्य अनुभव के लिए 2 वर्ष का सरकारी निबंधित गैर सरकारी, यहाँ पे देखिएगा निबंधित गैर सरकारी, यानी कि आप वहाँ में कॉन्ट्रैक्ट में कम से गैर सरकारी संस्था में काम किए हो, तो गैर सरकारी संस्था में कुछ पैसे दे के आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 4 साल का बनवा लीजिएगा, आपको 1-2 हज़ार रुपया लगेगा और बस दे देगा, और आप यहाँ पे बस ना इंटरव्यू है ना कुछ है, बस डायरेक्ट आपको काउंसलिंग में 3 गुना यहाँ पे अभ्यर्थियों को, यहाँ पे देखिएगा 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो 3 गुना बुलाया जाएगा, उसके बाद जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा 3 गुना में कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग नहीं जाएंगे, जो जाएंगे जिनका नंबर ज़्यादा होगा उनको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कोई यहाँ पे और तिक्रम नहीं है, ठीक है। तो आशा कर, हाँ डिप्लोमा वाला ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा वाले लोग नहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है मैंने आपके लिए लाया, तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार गवर्नमेंट या बिहार के लोग और भी कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, तमाम जो आपके लिए नोटिफिकेशन मैं लाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।